पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध बदस्तूर जारी है और लगातार अलग अलग शहरों में इसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। हर जगह पर उपद्रव देखा जा रहा है, आगजनी देखी जा रही है और जो छात्र हैं, जो अपने आप को छात्र कह रहे हैं कि हम छात्र हैं और हमें योजना का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, इस योजना में छलावा दिख रहा है, इसके लिए वो लगातार आगजनी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। हम मौजूद हैं कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी भरकम पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गया है और ये है पटेल चौक, पुखराया का पटेल चौक। फिलहाल इसे संवेदनशील बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही कानपुर देहात की कुछ तस्वीरें उपद्रव से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई थी, जिसको लेकर प्रशासन एक्टिव था और प्रशासन ने किसी न किसी तरीके से उन जो विरोध कर रहे छात्रों को समझाया था और समझाने के बाद बात कर ली थी। और आज भी कानपुर देहात के एसपी स्वप्निल ममगई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो यहाँ पर निकल चुके हैं, सड़कों पर उतर आई है पुलिस और वो लगातार उन छात्रों को, उन उपद्रवियों को जो इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं, लगातार जगह जगह पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, हाईवे जाम किए जा रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस जो है वो किस एंगल से इस विरोध प्रदर्शन को रोकने में कामयाब हो सकती है। सर, किस तरीके से ये जो विरोध कर रहे हैं छात्र योजना का, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और जैसा आप देख भी रहे हैं सुबह से, पिछले लगातार 2 घंटे से मैं स्वयं भ्रमणशील हूँ और प्रातः सुबह 5 बजे से कानपुर देहात की समस्त पुलिस बल डिप्लॉयड है। कहीं से भी कोई असामान्य गतिविधि आपको देखने को नहीं मिल रही है। पूरा जो बाज़ार है वो रेगुलर तरीके से खुला हुआ है। जो ये सो कॉल्ड अघोषित कुछ लोगों ने इस बात को प्रचार प्रसार किया था, मैं कहूँगा ये एक तरीके से मिथ्यावादी प्रचार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी किस्म का बंद कहीं पर भी देखने में नहीं मिला है हमें कानपुर देहात में। और मैं स्वयं 2 घंटे से लगातार भ्रमण में हूँ। मैंने रेलवे स्टेशन भी देखे हैं, कस्बों में भी भ्रमण किया है, हाईवेज़ पे भी पेट्रोलिंग की है और स्थिति यहाँ पर काफ़ी सामान्य प्रतीत हो रही है और अच्छे से हम लोग सामान्य तरीके से इसको निपटाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से बात निकल कर आ रही थी कि भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, इस ऐलान के जरिए जो छात्र हैं, जो विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध जगह जगह पे कर रहे हैं, वो निकल कर सड़कों पर उतरेंगे और बड़े विरोध का एक आह्वान किया है उन्होंने। जिस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जनपदों में ज़रूर ऐसी चीज़ें देखी गई हैं पिछले 2-3 दिन में, और कुछ जनपदों में इनपुट्स भी इस बारे में प्राप्त हुई थी। इस बारे में शुक्रवार को एक प्रकरण कानपुर देहात में हुआ था कि कुछ छात्र, लगभग 100 छात्र एक शांतिपूर्ण तरीके से, लालपुर स्टेशन पड़ता है थाना अकबरपुर में, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। आपने भी ये देखा कि हमने 2-2.5 घंटे में उनको समझा बुझा के भेजा था। और उस क्रम में चूँकि रेलवे का आवागमन कुछ समय के लिए अवरुद्ध हुआ था और धारा 144 जो कि जनपद में लागू है, सेक्टर जोनल स्कीम भी लागू है, उसका भी जो अनुपालन था वो नहीं किया गया था। तो उस क्रम में 2 मुकदमे उसमें लिखे गए हैं। एक रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आरपीएफ ने थाना औरई जो पड़ता है उसका कार्य क्षेत्र आता है, उन्होंने लिखा है सेक्शन 174 में और रेल आवागमन के अवरुद्ध होने का। और दूसरा हमने एक 188 आईपीसी धारा के तहत 144 वायलेशन में लगभग 100 अज्ञात छात्रों पे मुकदमा लिखा है, जिसकी विवेचना भी प्रचलित है। अभी देखा जा रहा है, ऐसी भी सूचना है कि ये संभवतः कहीं बाहर के छात्र थे जो उस समय अचानक से एकत्र हुए थे और उसके बाद इनको शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन लेकर इनको डिस्पर्स करा दिया गया। उसके बाद इस तरीके का कोई भी प्रकरण कानपुर देहात में संज्ञान में नहीं आया और पूरी शांति बनी हुई है। अच्छा, कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं, आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि कुछ विरोध हो सकता है, तो उसके लिए किस स्तर पर पुलिस तैनात की गई है, कहाँ कहाँ पर तैनात करी गई है, कुछ इसके बारे में? जी, हम लोग लगातार शुक्रवार से लेकर आज चौथा दिन है जब लगातार पुलिस मुस्तैद है। और मैं आपको एक थोड़ा झलक बताना चाहूँगा जो हमारी सुरक्षा का खाका हमने डिप्लॉय किया है। हमने पूरे जनपद को 12 सेक्टर और 6 जोनों में बांटा हुआ है, जिसमें प्रत्येक सेक्टर पे मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी लगे हुए हैं, मैं पुलिस बल के साथ, और जोन स्तर पे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी महोदय लगे हुए हैं। साथ साथ मैं भी बताना चाहूँगा कुछ अतिरिक्त पीएसी की हमें फोर्स भी मिली है और उसको हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। और लगातार पुलिस के साथ पीएसी, पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के प्रभावी समन्वय से प्रातःकाल सुबह 5 बजे से ही
हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो दिनचर्या है वो सामान्य रूप से हो रही है, व्यापार हो रहा है और कहीं पर किसी भी किस्म का प्रभाव देखने में नहीं मिल रहा। अच्छा, जो प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर कुछ छात्रों को चिन्हित किया गया था, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, क्या है और किस तरीके के वो छात्र हैं? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्रवार को लालपुर स्टेशन पे कुछ छात्र इकट्ठे हुए थे। हालांकि उन्होंने वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, उनसे ज्ञापन लेकर हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराया गया था। चूँकि वहाँ पे मैं फिर रिपीट करूँगा कि धारा 144 का वायलेशन हुआ था और उसमें जो आवागमन था कुछ समय तक बाधित हुआ था, तो 2 मुकदमे अज्ञात छात्रों के खिलाफ पंजीकृत है जिसकी विवेचना की जा रही है। हम यहाँ पर साक्ष्यों के आधार पे ही जो एविडेंस पाया जाएगा उस आधार पे ही कार्रवाई इसमें करेंगे और इसमें देखा जाएगा कि जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है जिसमें कोई भी इलीगैलिटी हुई है तो उसमें ज़रूर एविडेंस के आधार पे चिन्हित किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा कि पुलिस का मकसद, प्रशासन का मकसद या किसी भी छात्र को जिनका कोई कंसर्न है कहीं से भी कोई प्रताड़ित करना नहीं है। और मैं ये भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनसे लगातार जनसंवाद भी पिछले 4 दिनों से पुलिस प्रशासन ने किया है और किसी भी किस्म के बहकावे में ना आए असामाजिक तत्वों के, जैसे कुछ जगह अन्य जगहों पे देखा गया है। क्योंकि असामाजिक तत्वों का अपना एक एजेंडा है, तो उनको नहीं आना है और उनको विश्वास रखना है भारत सरकार पे, हमारे रक्षा मंत्रालय पे, गृह मंत्रालय पे जो स्कीम लागू की गई है उस पर सबको विश्वास रखना है। हमारा भी निरंतर संवाद हो रहा है छात्रों से, हमारा पूर्व सैनिकों से, पूर्व पुलिसकर्मियों से भी संवाद हुआ है और इस स्कीम की जो गुणवत्ता है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, सबको बताई गई है। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग तो उसके बाद से लोगों को एहसास होने लगा है कि ये स्कीम जो है उनके पक्ष में है। अच्छा, ये जो प्रदर्शन हुआ है इसमें कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हैं जो छात्र नहीं हैं। ऐसे करीब 150 लोगों को चिन्हित किया है पुलिस ने, उसके बारे में क्या बताएं? जी, आपकी बात में कुछ तर्क ज़रूर है, क्योंकि जो प्रदर्शन यदाकदा देखे जा रहे हैं, ना सिर्फ कानपुर देहात बल्कि आगे और जगह भी, वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कई बार छात्र मुंह बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। या जैसा कि 3 दिन पूर्व कानपुर देहात में भीड़ हुई तो संज्ञान में आया है कि बाहर के और जनपदों के छात्र आए और उसके बाद धरना प्रदर्शन करने के बाद वहाँ से निकल गए। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ असामाजिक तत्व इस से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फुली अवेयर हैं, बहुत समझदार हैं और उनके परिजन भी बहुत समझदार हैं। सभी जगह गांव स्तर पे ग्राम सुरक्षा समिति, ग्राम प्रधान, चौकीदारों से संवाद किया गया, सबको बताया गया है और जो अब नव युवक हैं वो अब इस की किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो वो बात उनको समझाई जा रही है, विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नवयुवक हैं वो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। अच्छा, जो अराजक तत्व हैं, क्या वो मतलब जो 150 लोगों की बात निकल कर सामने आ रही है, क्या उसमें कितनी सत्यता है? कितने लोग हैं जो जिन्हें चिन्हित कर लिया? जी देखिए, मैं फिर कहूँगा कि ये एक विवेचना का विषय है कि जो अभी अज्ञात पे 100 लोगों पे पंजीकृत हुआ है मुकदमा, क्योंकि उसमें हमने जैसे बताया कि धारा 144 के वायलेशन का मुकदमा हुआ है 188 आईपीसी में। दूसरा मुकदमा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कार्य क्षेत्र में आने की वजह से उन्होंने किया है। तो हम लोग साक्ष्यों के आधार पे ही इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि निष्पक्ष रूप से विवेचना हो और साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई हो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कल एक गिरफ्तारी हुई है एक छात्र की, जो कि एक बंद की कॉल करना चाहते थे पुखराया में और उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है जिसमें कुछ कनेक्शन हमको प्राप्त हुए हैं। उन सब लोगों को रडार पे लिया जा रहा है। तो एक गिरफ्तारी हमने कल देर रात्रि में की है, जिनको अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो साक्ष्य में मिले हैं स्मार्टफोन में, मोबाइल में, उसके आधार पे 4 से 5 और ऐसे जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व, उनमें से कुछ हैं जो इस चीज़ को लेकर एक गलत मिथ्या फैला रहे हैं बंद के संबंध में, वो भी लगातार हमारे रडार पे हमारी एसओजी टीम लगी हुई, बहुत जल्दी उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे कानपुर देहात के एसपी स्वप्निल ममगई साहब, जिन्होंने बता दिया है कि पुलिस इस प्रदर्शन को लेकर चाक चौबंद हो चुकी है, कमर कस चुकी है और एक छात्र को भी उन्होंने अरेस्ट किया है। उसके पास से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां पर ये बात इंडिकेट करती है कि वो इस विरोध प्रदर्शन को एक्टिव कर रहे थे, लोगों को दर्शा रहे थे और
तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि वो इस धरना प्रदर्शन, इस विरोध में शामिल हों और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दें। तो पुलिस मुस्तैद है। फिलहाल पुलिस ने एक की गिरफ्तारी करी है और लगभग 100 ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया है जो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल थे और अराजकता फैला रहे थे। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।